Welcome students, we are doing chapter number 14 of class 8th मैथमेटिक्स। तो इसमें कुछ बेसिक है जो 14.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से पहले हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। अ नंबर व्हेन रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स is said to be in the prime factor form. Similarly, we can express algebraic expression as product of their factors. अब प्राइम नंबर में हम फैक्टर्स को लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 12। अब 12 के फैक्टर क्या होंगे, इस तरह से हम उनके फैक्टर बनाकर देख सकते हैं। 12 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 6 जा 12। उसके बाद यहाँ पर 6 जो 2 3 जा 6 इस तरह से डिवाइड हो सकता है। तो 3 इसमें अब प्राइम नंबर आ चुका है। तो 12 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो प्राइम फैक्टर हम एक नंबर के लिख चुके हैं। इसी तरह से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उनको भी उनके फैक्टर में लिख सकते हैं। बट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टर क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टर क्या होता है? फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन irreducible factor is one which cannot be expressed further as a product of a factor। यानी एक ऐसा फैक्टर जिसके आगे फर्दर फैक्टर नहीं बनाए जा सकते, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर होते हैं। जैसे हम लिखें एक्स स्क्वायर वाई है, जैसे इसका एक फैक्टर होगा एक्स, दूसरा फैक्टर होगा एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, साथ में वाई मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर 3 फैक्टर हम लिख चुके हैं, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं आएंगे। तो ये तीनों फैक्टर इरिड्यूसेबल फैक्टर हैं, इनको आगे फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता। अब फैक्टराइजेशन क्या है? What is factorization? When we factorize an algebraic expression, we write it as a product of irreducible factor. These factor may be number, algebraic, variable और algebraic expression। यानी algebraic expression को इसके irreducible फैक्टर में लिखना फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है 12x स्क्वायर वाई, इसको हम इसके फैक्टर्स में लिख सकते हैं। 12 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और x स्क्वायर हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। तो यहाँ पर एक टर्म को हमने फैक्टराइज किया है। इस तरह से ज़्यादा टर्म्स भी हमारे पास फैक्टराइज करने के लिए हो सकती हैं। इसके बाद हमें एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। यहाँ कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चंस के, सभी क्वेश्चंस के सभी पार्ट्स में, यानी इस क्वेश्चन के सभी पार्ट में हमें कॉमन फैक्टर बताने हैं, कॉमन फैक्टर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पहली टर्म 12x दी हुई है और दूसरी टर्म 36 दी गई है। तो 12 के फैक्टर बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और साथ में यहाँ पर x मल्टीप्लाई में है। इसके बाद 36 के फैक्टर देखो क्या बनेंगे। 36 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2, यहाँ 16 बनता है, 2 8 जा 16, 18 फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 9 जा 18, 9 अब 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 3 जा 9, 3 लास्ट में एक प्राइम नंबर आ चुका है, तो फर्दर इसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो 36 के जो फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें यहाँ कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। कॉमन फैक्टर्स इक्वल जो दोनों में हो, जैसे यहाँ एक 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक 2 यहाँ पर कॉमन आ चुका है। उसके बाद ये दूसरा 2, यहाँ पर दूसरा 2 भी है, तो दूसरा 2 कॉमन आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 भी दोनों जगह पर है, तो ये भी कॉमन आ चुका है।
अब इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिखने हैं, तो 12 इसका कॉमन फैक्टर आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से होगा। मैं यहाँ पर थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ क्वेश्चन 1 का, थर्ड पार्ट। पहली टर्म है यहाँ पर 14PQ। 14 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 7। PQ एज इट इज़ मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाएगा। उसके बाद 28। 28 के भी प्राइम फैक्टर बनाने हैं, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। 14 अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 7 जा 14, और 7 यहाँ पर प्राइम नंबर है। तो 28 के साथ P² एंड Q² भी है। 28 के साथ P² एंड Q² भी लिखा जाएगा। 28 के फैक्टर अभी हमने बनाए थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। P² का मतलब है P मल्टीप्लाई बाय P, और Q² का मतलब है Q मल्टीप्लाई बाय Q। तो अब कॉमन फैक्टर्स यहाँ देखने हैं हमें। कॉमन फैक्टर्स, ये 2 है यहाँ पर, दूसरा यहाँ भी 2 है, तो पहला कॉमन फैक्टर 2 आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर 7 है, यहाँ भी 7 है, तो दूसरा कॉमन फैक्टर 7 है। एक P यहाँ पर, एक P यहाँ पर है, ऐसे ही एक Q यहाँ पर, एक Q यहाँ पर, तो PQ दोनों ही कॉमन फैक्टर आ चुके हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 होगा, ये बन गया 14PQ। तो थर्ड पार्ट का कॉमन फैक्टर 14PQ है। ऐसे ही फोर्थ पार्ट आप खुद करोगे। फिफ्थ पार्ट मैं समझा रहा हूँ। फिफ्थ पार्ट में है 6ABC। 6 के फैक्टर बनेंगे 2 × 3, और ABC को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। उसके बाद है 24AB²। 24 के प्राइम फैक्टर्स 2 पे कटता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 12 फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 3 जा 6। तो 24 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 एंड 3। AB² यानी A एक बार है, और B² मीन्स B 2 बार है। B की पावर 2 है, तो इसलिए B को 2 टाइम्स यहाँ लिखा गया है। अब थर्ड जो टर्म है वो है 12A²B। 12A²B, 12 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये 12 कंप्लीट हो चुका है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। उसके बाद A² लिखा हुआ है, A को A से मल्टीप्लाई किया जाएगा, B एज इट इज। अब बारी आती है कॉमन फैक्टर्स की। तो यहाँ आप देख सकते हो 2 सब जगह पर है, यानी ये 2 सब जगह पर है, और इसके बाद ये 3 सब जगह पर है, यानी नंबर्स में 2 एंड 3 कॉमन फैक्टर्स हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ABC में देख लेते हैं, ये A है, यहाँ भी A है, और यहाँ पर भी A है। इसी तरह से यहाँ B, यहाँ भी B, और यहाँ भी B है। तो A एंड B दोनों यहाँ पर कॉमन हैं। A मल्टीप्लाई बाय B। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 3 जा 6, A को B से मल्टीप्लाई करेंगे AB, तो 6AB यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ चुका है। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट देखिए। सिक्स्थ पार्ट पहला है 16x⁻³ दूसरा है -4x², तीसरा है 32x। 16 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 यहाँ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद x⁻³ है, तो x को 3 टाइम्स लिखा जाएगा। यहाँ है -4, मतलब -1 को अलग लिख लीजिए। उसके बाद 4 के फैक्टर
2 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्स स्क्वायर यानी एक्स आएगा 2 टाइम्स 32 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 टू जा 32 यानी इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर बनाकर आप देख सकते हो। अब इसके साथ x है तो x एज इट इज मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। अब कॉमन फैक्टर्स, इसके कॉमन फैक्टर्स यानी जो तीनों जगह पर हैं, ये 2 एक 2 तीनों जगह पर है, ऐसे ही ये दूसरा 2 यानी 2 बार 2 यहाँ पर तीनों जगह पर है तो 2 टाइम्स 2 यहाँ लिख लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2। नंबर्स में इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। अब x देखना है, 1 टाइम x दोनों में तीनों में कॉमन आ रहा है। अगर 2 की बात करें तो यहाँ पर ये x 2 में है, जो 2 में कॉमन है वो हमने नहीं लिखना है, तीनों में जो कॉमन है सिर्फ वो लिखना है। तो x यहाँ तीनों में कॉमन है, मल्टीप्लाई करने के बाद 4x इसका कॉमन फैक्टर आ चुका है। तो इसी तरह से आप 6th पार्ट करेंगे, 7th पार्ट सॉरी इसी तरह से करना है। उसके बाद 8th पार्ट, 8th पार्ट में फर्स्ट टर्म है 3x स्क्वायर वाई क्यूब यानी 3 मल्टीप्लाई बाय x, x 2 टाइम्स आएगा और y 3 टाइम्स, क्योंकि y रेज टू पावर 3 है, जिसकी जितनी पावर उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 10 x रेज टू पावर 3 y रेज टू पावर 2, 10 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 5, x 3 टाइम्स है और y 2 टाइम्स है। उसके बाद 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जेड, 6 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 3, एक्स 2 टाइम्स है, y भी 2 टाइम्स है और 1 टाइम z है। उसके बाद कॉमन फैक्टर्स, अब नंबर में कोई ऐसा नंबर नहीं है नंबर्स में जो तीनों जगह पर हो। 3 है जैसे 2 जगह पर है वो नहीं लिखना, क्योंकि जो तीनों जगह पर है वही लिखना है। ऐसे 2 भी 2 ही जगह पर है, 5 सिर्फ एक जगह पर है। तो नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। वेरिएबल्स में देखें तो ये एक x ये दूसरा x दोनों जगह पर हैं, तो 2 टाइम्स x कॉमन आएगा यहाँ पर, x मल्टीप्लाई बाय x। उसके बाद ये पहला y दोनों जगह पर है, ये दूसरा y दोनों जगह पर है, यानी 2 टाइम्स y कॉमन है और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 7x माइनस 42, 7x को फैक्टर बनाकर लिखा जा सकता है 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स। उसके बाद 42 के फैक्टर बनाने हैं, 42 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 को डिवाइड कर सकते हैं 3 से, 3 7 जा 21, तो माइनस 42 बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब कॉमन फैक्टर्स हमने इसके अलग लिखने हैं, टेकिंग कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम ईच टर्म्स। अब कॉमन क्या है यहाँ पर, 7 दोनों जगह पर है तो ये कॉमन आ जाएगा और इस 7 को अलग से लिख लेंगे। कॉमन के अलावा जो बचता है उसको अलग लिखना है। 7 को यहाँ से निकाल देंगे तो x बचेगा, यहाँ से 7 निकाल दिया जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये माइनस साइन यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। तो ये बनता है 7 ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो ये कॉमन फैक्टर्स कैलकुलेट हो चुके हैं इसके। सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 7a स्क्वायर प्लस 14a।
7a² को लिखा जा सकता है 7 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस 14 के फैक्टर बनाने हैं। जैसे क्वेश्चन 1 में हम फैक्टर बना चुके हैं। 14 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 7 और ये ए साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। टेकिंग कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम ईच टर्म्स। तो कॉमन फैक्टर्स में यहां पर 7 दोनों जगह पर है और ए भी दोनों जगह पर है। इस 7 के साथ ये 7 कॉमन फैक्टर है। एक ए दोनों में कॉमन है, यानी 7 एंड ए ये दोनों में कॉमन है, तो इसको अलग से लिख लेना है। तो यहां से 7 एंड ए को छोड़कर ए बचेगा। अब बाकी बचे हुए फैक्टर हमने लिखने हैं। यहां भी 7 एंड ए को छोड़ दिया जाए तो 2 बचेगा। ये प्लस कहां से आया? यहां से। ये प्लस एज इट इज रहेगा। तो 7a इंटू ए प्लस 2 ये कॉमन फैक्टर इसके बन चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, -16z प्लस 20z³ यहां दिया हुआ है। तो यहां पर माइनस किसी एक नंबर के सामने हमें लिखना है। 16 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। कैसे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और z साथ में एज इट इज। उसके बाद प्लस 20z³। 20 के फैक्टर बनेंगे 4 5 जा 20 होता है। 4 को लिखा 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और z आएगा 3 टाइम्स z z z। अब कॉमन फैक्टर्स यहां से बाहर निकालने हैं। टेकिंग कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम ईच टर्म्स। पहले कॉमन देख लेते हैं क्या क्या है। 2 टाइम्स 2 दोनों जगह पर है जो कॉमन आ सकता है, और एक z यहाँ पर है जो एक z के साथ कॉमन आ जाएगा। तो उसके अलावा जो बचता है वो हमने बाद में लिखना है। तो पहले कॉमन फैक्टर्स हम लिखेंगे। तो अभी बताया था कि 2 टाइम्स 2 कॉमन आ जाएगा और 1 टाइम z कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से 2 टाइम 2 यानी ये और ये z निकालने के बाद हमारे पास 2 टाइम्स 2 बचता है और माइनस बचता है, यानी -2 टाइम्स 2। उसके बाद ये प्लस का साइन एज इट इज रहेगा। 2 टाइम्स 2 यानी ये यहां से बाहर निकालना है और एक z बाहर निकालना है। तो 5 और 2 टाइम्स z बचते हैं। यहां पर 5 एंड 2 टाइम्स z बचे थे। अब जो फैक्टर्स अलग अलग जगह पर हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 2 2 जा 4 इंटू z, ये बनेगा 4z। यहाँ पर -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 5 z² कैसे? क्योंकि यहाँ पर z 2 टाइम्स है इसलिए z² आएगा। फिफ्थ पार्ट आप खुद करेंगे, 5th एंड 6th। इसके बाद मैं 7th पार्ट बता रहा हूं। 7th पार्ट में 10a² माइनस 15b² प्लस 20c² दिया हुआ है। 10 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 a² यानी a को 2 टाइम्स लिखना है, माइनस 15 के फैक्टर बनेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 b² यानी b को 2 टाइम्स लिखना है। 20 के फैक्टर 4 इंटू 5 होता है तो 4 को 2 इंटू 2 लिखा, 5 एज इट इज, c 2 टाइम्स आ जाएगा। अब कॉमन फैक्टर्स, टेकिंग कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम ईच टर्म्स। सभी टर्म्स में से कॉमन फैक्टर लेने हैं। अब नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर भी है, बस इसमें नहीं है, इसलिए इस 2 को नहीं लिया जा सकता।
हाँ, यहाँ तीनों जगह पर 5 है। एक 5 ये, दूसरा यहाँ पर, यहाँ भी 5 है। 5 तीनों जगह पर है, तो नंबर्स में तो कॉमन आ चुका है। 5 यहाँ नंबर्स में कॉमन आ चुका है। ए बी सी इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 इन सब में से निकालने के बाद 5 को निकालेंगे, इस 5 को निकालेंगे तो 2a बचता है। 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए माइनस, अब इस 5 को निकालेंगे तो 3b बचता है। 3b प्लस ये प्लस यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से इस 5 को निकालना है तो 2c बचता है। 2c ये बचता है। अब जो क्रॉस लगे हुए हैं इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 2a क्या बनेगा, 2a स्क्वायर। 3b यानी 3b स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। c यानी c स्क्वायर। तो यहाँ इसका फैक्टराइजेशन हो चुका है। 7th पार्ट था ये। इसके बाद मैं यहाँ पर 9th पार्ट आपको करवाता हूँ। 9th पार्ट में दिया हुआ है x² yz प्लस xy² प्लस xyz²। x² यानी x 2 टाइम्स आ जाएगा, yz प्लस x y 2 टाइम्स आ जाएगा, साथ में z प्लस x y z² है तो z 2 टाइम्स आ जाएगा। यानी यहाँ पर पावर ओपन करके लिख दिया गया है इनको। अब टेकिंग कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम ईच टर्म्स, सभी टर्म में से कॉमन फैक्टर हमने निकालने हैं। तो एक x की बात करें तो एक x सभी में है, दूसरा x कॉमन नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर कोई भी x नहीं बचा, इसमें भी कोई x नहीं बचा। उसके बाद एक y की बात करें तो एक y सभी में है। इसी तरह से एक z भी सभी में है। यानी x y z को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर x बचता है, प्लस यहाँ y बचता है, प्लस यहाँ पर z बचता है। तो कॉमन क्या था, x y z। यहाँ पर x y z को कॉमन लेंगे तो ये x बचेगा। इसी तरह से यहाँ x y z को कॉमन लेंगे तो एक y बचेगा, और प्लस में लिखना होगा क्योंकि ये प्लस का साइन एज इट इज रहेगा। फिर से ये प्लस का साइन यहाँ हमने लिखना है। x y z कॉमन लेने के बाद एक z बचता है, तो यहाँ पर इसके फैक्टर बन चुके हैं। इसी तरह से 10th पार्ट होगा जो आपको खुद करना है। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।